तो आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी। एक रोज मेरी कजन फरजाना अपनी सहेली शुमाइला से मिलने गई तो उसे बहुत परेशान पाया। उसकी सोचें मुंतशिर थीं और ध्यान मेरी कजन फरजाना की तरफ ना था। बिला आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम्हें क्या हुआ शुमाइला? मुझे लगता है कोई परेशानी है तुम्हें। उस पर उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने कहा, फरजाना, मैं अपने शोहर कमर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया है कमर भाई को? खैर तो है? वो अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ बताओ तो सही, पहेलियां क्यों भुजवा रही हो? वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है। तभी फरजाना इस नाजुक अंदाम और खूबसूरत सहेली को देखने लगी, जिसकी रंगत गुलाबी और बाल स्याह समोर थे। लंबी जुल्फें कमर तक जाती थीं। कितना बदनसीब है ना ये कमर भी, जिसका जिस्म भारी भरकम और पेट बाहर को निकला हुआ था। मामूली शक्ल सूरत का ये मर्द जवानी की हदूद फलांगने को था। उम्र 45 से ऊपर थी, फिर भी वो अपने से कम उम्र और इतनी हसीन बीवी से बेवफाई का मुर्तकिब हो रहा था। सच बात यह है कि दोनों कहीं से मियाँ बीवी लगते ही नहीं थे। फरजाना ने अपनी दोस्त को दिलासा देने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा बता रहा था कि दिलासे के इन चंद बोलों से दिल का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ गया है। दरअसल शुमाइला से अपनी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसका शोहर उसके सिवा किसी और औरत को चाहने लगे, जबकि मिजाजन भी वो एक जैसे न थे। दोनों किसी पहलू से मियाँ बीवी लगते ही नहीं थे, फिर भी वो उसके साथ बावफा थी और निभा कर रही थी। कमर एक फैक्ट्री का मालिक था। उसके पास पैसे की कमी ना थी। फैक्ट्री में उसने काफी मुलाजिम रखे हुए थे, लेकिन वो लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक मतलून मिजाज शख्स था। कभी खुश होता था तो मुलाजमों को नवाज देता, कभी मूड खराब होता तो बुरी तरह बेइज्जती कर देता था। उसके तमाम मुलाजिम हद दर्जा खौफजदा रहते थे। जरा जरा सी गलती पर वो उन्हें नौकरी से निकाल देता था। फरजाना अपनी दोस्त के शोहर कमर के इस मिजाज से वाकिफ थी, तभी शुमाइला को समझाती थी कि तुम सब्र करो। अगर वो किसी और औरत के चक्कर में है भी तो उसे चंद दिनों की बात जानो। 2-4 रोज बाद उसका दिल भर जाएगा और वो उसे धुतकार देगा, और अल्लाह ने चाहा तो वो खुद राह रास्त पर लौट आएगा। 2 माह बाद शुमाइला मेरी कजन फरजाना के पास आई और कहा कि कमर ने बेवफाई का रास्ता तर्क करने की बजाय बेरारवी इख्तियार कर ली है। वो अब घर कम आता है। जब आता है तो बात बेबात झगड़ता है और हाथ उठाने से बाज नहीं आता। शुमाइला बहुत परेशान थी। अपने शोहर की बेवफाई की तफसील वो मेरी कजन फरजाना को सुनाकर रो रही थी। उसे अपनी दोस्त का दुख सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर सवाए तसल्ली देने के क्या कर सकती थी। शुमाइला इस गम में घुलने लगी। उसके रोजो शब शोहर के इंतजार में तड़पते हुए कटने लगे। जिंदगी की खुशियां उसके वजूद से गायब होती जा रही थीं। वो रात गए खिड़की में खड़ी तकती रहती। रात बीत जाती और सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती, मगर ना ही गेट खुलता और ना ही उसका शोहर कमर आता। एक रोज जबकि फैक्ट्री का मैनेजर घर से कोई फाइल लेने आया था, शुमाइला ने फैक्ट्री के मैनेजर को शोहर के ऑफिस रूम से ड्राइंग रूम में बुला लिया और अपने शोहर के बारे में पूछने लगी। मैनेजर, जिसका नाम अकराम था, अपने मालिक से बहुत डरता था। उसने कहा, बेगम साहिबा, मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। शुमाइला ने कहा, तो मैं बताती हूँ। उनकी कोट की जेब से इस औरत की तस्वीरें निकली हैं और मुझे फैक्ट्री के एक और मुलाजिम ने भी बताया है कि एक औरत जो नौकरी के लिए फैक्ट्री में कमर के पास आई थी, अब उसी से उन्होंने दोस्ती कर ली है और उसके साथ घूमते फिरते भी हैं। ऑफिस में भी वो उनके हमरा होती है। ये बात फैक्ट्री के हर मुलाजिम को मालूम है, हत्ता कि हमारे घर के मुलाजिमीन और चौकीदारों को भी पता है। एक तुम्हें मालूम नहीं है? उसने वो तस्वीरें भी मैनेजर को दिखा दी। अगरचे इससे पहले उसने कभी मैनेजर से बात नहीं की थी, ताहम अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तमाम अहवाल मैनेजर को सुनाकर शुमाइला ने कहा, भाई, अब आप मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम घर आते हैं। जब आते हैं तो झगड़ने लगते हैं। मैनेजर एक समझदार और पढ़ा लिखा इंसान था। उसने शुमाइला को सब्र की तलकीन की और कहा, मैडम, आप इस मामले में साहब से ज्यादा मत उलझें। मैं उनका मिजाज जान चुका हूँ। वो उस औरत से शादी कर लेंगे या अल्लाह ना करे वो आपको तलाक दे देंगे और आपका घर उजड़ जाएगा।
मैनेजर इतना कहकर चला गया, मगर उसने अपने तौर पर शुमाइला की इस तरह मदद करने की कोशिश की कि एक रोज जबकि कमर अच्छे मूड में था, उसने कहा, साहब अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं, आप फैक्ट्री में सिर्फ बिजनेस से मुतल्लिक लोगों को अपने दफ्तर में बैठने की इजाजत दें और गैर मुतल्लिक लोगों को कारोबार से अलग रखें, वरना मुलाजमीन में आपके लिए मनफी जज्बात पैदा होंगे। इस तरह आपके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। कमर ने बात समझ ली और उसने उस रोज के बाद अपनी दोस्त लड़की को अपने दफ्तर में बिठाना बंद कर दिया। लेकिन अब मामला उससे और ज्यादा बुरा हो गया था। घर का वो कमरा जिसे कमर ऑफिस के रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था काफी बड़ा था और उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। कमर ने उसकी सेटिंग तब्दील कर ली, मेज को एक तरफ करके वहां अपने बेडरूम का सामान सेट करवा दिया। अब वो ऑफिस कम और बेडरूम ज्यादा था, जहां वो घर बैठकर फाइल वगैरह देखने के बाद थकावट महसूस करता तो सो जाता। यूं उसने अपना सारा सामान शुमाइला से अलग करके उस कमरे में मुंतकिल कर लिया। अब वो सुबह फैक्ट्री में और शाम का वक्त घर पर अपने कमरे में गुजारने लगा, जिसकी खिड़की बाहर की जानिब खुली रखता और उसकी नजर हर आने जाने वाले पर रहती। इसी तरह कई माह गुजर गए। किसी को इस बात से मतलब ना था और हर कोई अपने काम से काम रखता था। सबको मालूम था कि साहब इस कमरे को ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ बिजनेस के बारे में बातचीत के लिए लोग आते जाते रहते हैं। इस तरह शुमाइला को भी पता न था कि उसके शोहर के पास कौन आता जाता है। उसे तो इजाजत भी न थी कि वो इस कमरे में या उस तरफ भी आए जहां ये कमरा था, जो उसकी नजरों से ओझल रहता था। कमर का अपनी दोस्त खातून के साथ कब मिलना होता, इस बात से किसी पड़ोसी को कोई गरज न थी। ये उसका अपना जाती मामला था। किसी की जुर्रत न थी इस बारे में सवाल करता। हत्ता कि शुमाइला भी अब इस बारे में कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि वो ये बात सुनना पसंद ही नहीं करता था। उसका मूड बिगड़ जाता और झगड़ा बढ़ जाता था। रोज शाम का वक्त घर पर गुजारने की वजह से अब शुमाइला ये समझने लगी कि वो अब राह रास्त पर आ गया है। काम करके थक जाता है तो अपने दफ्तर में ही सो जाता है। कमर के बंगले के साथ वाले बंगले के मकीनों ने कुछ अरसे बाद ये बात नोट की कि एक औरत रोज शाम के बाद कमर के ऑफिस वाले दरवाजे से अंदर जाती है। पहले वो यही समझते थे कि बिजनेस के सिलसिले में मर्द ही नहीं खवातीन भी आती जाती हैं। कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं थी, लेकिन जब एक अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा कि एक औरत बाहर वाले दरवाजे से ऑफिस वाले रूम में जाती है और उसी से बाहर आती है, तो उन्होंने चैमगोइयां शुरू कर दी। यहाँ तक कि इर्द गिर्द के तमाम घरों में बातें होने लगी। सारे ब्लॉक को खबर हो गई कि यहाँ कुछ अजीब सिलसिला चल रहा है। अब मोहल्ले की औरतें अपने दरवाजों में मखसूस वक्त में खड़ी होकर इंतजार करती कि देखें कब वो औरत आती है, कब जाती है। फैक्ट्री मैनेजर एक दो बार जरूरी काम से आया। उसने भी देखा कि जिस खातून को पहले फैक्ट्री ऑफिस में रोज बैठे देखता था, अब वो घर वाले ऑफिस में विराजमान थी। वो उसे देखकर खामोश रहा। भला वो क्या कर सकता था? कमर को इस बात की कोई परवाह न थी कि कोई इसके बारे में क्या कहता है या क्या सोचता है। कमर अपनी दोस्त खातून की चाहत में ऐसा खोया कि सचमुच अपनी बीवी को भुला दिया। उसे ये तक याद न रहा कि एक औरत शुमाइला नामी जो उसकी मनकूहा है उसी के घर के दूसरे हिस्से में रहती है। वो उधर जाता था और ना ही बीवी से कलाम करता था, बल्कि खाना कपड़े वगैरह नौकर से कहकर अपने कमरे में मंगवा लेता था। नौकर सोचते थे शायद उनके साहब ने दूसरी शादी कर ली है और उस खातून को अपनी पहली बीवी से पोशीदा रखने के लिए बाहर से बाहर भिजवा देते हैं ताकि शुमाइला से झगड़ा ना हो। लिहाजा वो भी इसका जिक्र शुमाइला से नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने साहब कमर से बहुत डरते थे। कमर ने एक कुत्ता पाल रखा था जिसे वो बहुत प्यार से रखे हुए था। उस पालतू जानवर के लिए एक मुलाजिम महज उसकी देखभाल के लिए रखा हुआ था। ये कुत्ता अक्सर अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा रहता था। वो सिर्फ अजनबियों को देखकर भौंकता था, मगर वो कुत्ता भी उस खातून से मानूस हो चुका था जो रोजाना शाम को साहब से मिलने आती थी। लिहाजा उसकी आमद पर खामोश रहता। जानवर तो फिर जानवर होता है। एक बार न जाने क्या सूझी कुत्ते को कि वो उस औरत को देखकर बुरी तरह से भौंकने लगा। कुत्ते के बुरी तरह भौंकने पर शुमाइला घबरा गई और वो अपने पोर्शन से निकलकर शोहर के ऑफिस वाले हिस्से में आ गई, जहां कुत्ता भौंके ही जा रहा था। यूं उसने उस खातून को शोहर के कमरे में दाखिल होते देख लिया, जिसकी तस्वीरें तो वो पहले ही देख चुकी थी।
शुमाइला अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और कमरे के अंदर चली गई। उस वक्त कमर वॉशरूम में था। उसने बीवी की आवाज सुनी जो उस औरत को बुरा भला कहते हुए उस पर हमलावर हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी खुद को तौलिए में लपेटा और सूरत हाल का अंदाजा करते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। कमरे में तो अजब मंजर था। शुमाइला ने औरत के बाल पकड़े हुए थे और गालियां दे रही थी, जबकि वो औरत खुद को छुड़ाते हुए चीख चिल्ला रही थी। ये देखकर कमर से बर्दाश्त न हो सका और उसने शुमाइला को थप्पड़ मार दिए। तुम क्यों इधर आई, जबकि मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि यहाँ मत आना। यहाँ बिजनेस से मुतल्लिक लोग आते हैं। क्या तुम मेरा बिजनेस बर्बाद करना चाहती हो? ये कहकर शुमाइला को वो घसीटता हुआ घर की तरफ ले गया और कहा, अगर अब इधर आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। शुमाइला देर तक रोती रही। उसके आसाब पर बहुत बुरा असर पड़ा था। कमर ने शुमाइला को धमकी दी थी कि तुमने मेरी मेहमान की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें अब देख लूंगा। शुमाइला ने फोन करके मेरी कजन को ये सारी बातें बताईं, जिसने शुमाइला को कहा कि तुम हौसले से काम लो, अल्लाह से मदद मांगो, कोई जरूर बेहतर हल निकल आएगा। कमर ने अपने मुलाजिम को, जो उसने कुत्ते की देखभाल के लिए रखा था, उससे कहा कि अब ये कुत्ता काबिले एतबार नहीं रहा, शायद बावला हो गया है, इसका काम तमाम कर देना चाहिए, वरना किसी दिन ये हमें भी काट लेगा। फिर उसने एक रोज खुद अपने कुत्ते को कमरे में ले जाकर उसको गोली मार दी और उसकी लाश को बोरी में बंद कर दिया। उस रात को लोगों ने गोली चलने की आवाज 2 बार सुनी थी। अगले रोज आधी रात को कमर ने अपने मुलाजिम को जगाया और कहा कि मैंने कुत्ते की लाश को बोरी में डाल दिया है और कार की डिग्गी में रख दिया है, अब चलो इसे दरिया में डालकर आते हैं। वो बेचारा आंखें मलता हुआ साथ हो लिया। मुलाजिम से जब उसने बोरी निकालने को कहा तो डिग्गी में 1 नहीं 2 बोरियां थीं। कमर ने कहा, कुत्ता बहुत बड़ा था, एक बोरी में नहीं आया तो मैंने उस कुत्ते के टुकड़े करके 2 बोरियों में भर दिए हैं, अब ये दोनों बोरियां दरिया में डालनी है। नौकर ने हुक्म की तामील की। काम मुकम्मल होने के बाद घर में वापस आया और नौकर को कहा कि अब तुम जाकर सो जाओ। खुद अपने बेडरूम में जाकर सो गया। उस रोज के बाद शुमाइला कुत्ते के साथ कहीं गायब हो गई। किसी ने उसे ना देखा। कमर से पूछने की किसी मुलाजिम में हिम्मत ना थी, लेकिन एक रोज जब मेरी कजन फरजाना शुमाइला से मिलने के लिए गई तो उसने पूछा, शुमाइला कहाँ है? कोई भी दुरुस्त जवाब न दे सका। अलबत्ता एक मुलाजिम ने बताया कि कुत्ता बावला हो गया था, साहब ने उसे गोली मारकर लाश दरिया में डलवा दी है। ये सुनकर फरजाना का माथा तो ठनक गया। उसने मुलाजिम से कहा कि साहब ने किस जगह अपने बावले कुत्ते को गोली मारकर हलाक किया था। नौकर ने इशारा किया कि वहां। फरजाना उस कमरे में गई तो उसे दीवार के पास पड़ी लकड़ी की मोटी सी चौकी के नीचे कोई शय चमकती नजर आई। उसने मुलाजिम से कहा कि इसे हटाओ। उसने भारी चौकी को हटाया तो सोने का लॉकेट पड़ा मिला। ये लॉकेट उसकी दोस्त शुमाइला का था। उसने कहा, इस चौकी पर कुत्ता बैठता था, लेकिन ये लॉकेट यहाँ कैसे आया? कुत्ता सोने का लॉकेट तो पहन नहीं सकता ना? इस सवाल का जवाब भला मुलाजिम के पास कहाँ था? फरजाना ने लॉकेट अपने पर्स में डाल लिया और घर आकर अपने शोहर से जिक्र किया। उसने कमर से फोन पर शुमाइला के बारे में पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी फरजाना अपनी दोस्त से मिलने के लिए तुम्हारे घर आई थी, मगर घर के किसी मुलाजिम ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। कमर ने कहा कि उसका मेका नहीं था और वो कहीं जाती भी नहीं थी। मैं खुद परेशान हूँ कि वो मुझे बगैर बताए कहाँ चली गई है। हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, पहले भी हो जाता था, मगर बगैर बताए शुमाइला कहीं नहीं जाती थी। तो क्या आपने उसे तलाश किया है? हाँ, मैंने उसे तलाश किया है और पुलिस में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, कमर ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद एक शख्स पुलिस स्टेशन आया और बताया कि कमर का पालतू कुत्ता बावला नहीं था, वो ठीक है और उसे खुद कमर ने अपने एक दोस्त को दे दिया है, मगर मशहूर ये कर दिया है कि उसने कुत्ते को गोली मार दी है क्योंकि वो पागल हो गया था। इस पर पुलिस को शक हुआ और वो कमर को पुलिस स्टेशन ले आए। उसके साथ ही वो चौकी भी उन्होंने कब्जे में ले ली जिसके नीचे लॉकेट मिला था। लॉकेट फरजाना और उसके शोहर ने पुलिस वालों को दे दिया। अब फिर वाकयात का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया। जब जिंदा कुत्ता भी बरामद हो गया है, सवाल उठा कि कमर ने गोली किसको मारी और बोरी जो दरिया में बुर्द हुई थी उसमें क्या था। मुलाजिम ने बयान दिया कि मेरे सामने साहब ने कुत्ते को गोली नहीं मारी थी और ना ही बोरी में मुर्दा कुत्ते को मेरे सामने डाला था। उन्होंने मुझसे जो बोरियां फिकवाई थीं वो बंद थीं, उनका मुंह सिला हुआ था। बोरियां काफी भारी थीं। कुत्ता भी इतनी बड़ी जिसामत का था, मुझे कोई और गुमान नहीं गुजरा। जो मालिक ने हुक्म दिया था मैंने वैसा कर दिया। नींद से उठा था, आधी रात का वक्त था। वापस आकर मैं अपनी कोठरी में सो गया।
पुलिस ने कमर को हिरासत में ले लिया और अपने हरबे आजमाए तो उसने सारी बात उगल दी कि शुमाइला को उसने हलाक किया था। गोली कुत्ते को नहीं बल्कि बीवी को मारी थी और बोरियों में भी उसी का तने मुर्दा था। बाद में वो जगह धोकर साफ कर दी थी। नौकरों ने समझा कि कुत्ते का लहू है, मगर लॉकेट जो गिर के चौकी के पाए से लिपट गया था उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। शायद कुदरत ने कातिल शोहर को गिरफ्तार कराने का इंतजाम उसी लॉकेट के जरिए करवाया था। सो कमर को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे सजा भी हो गई। अल्लाह हर औरत को ऐसे नाजायज औरतों से संबंध रखने वाले शोहरों से बचाए।